नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सरदार पटेल की जयंती पर मेरा युवा भारत संगठन की रखेंगे नींव, मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी पर प्रसारित मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 105वीं कड़ी में देशवासियों से अपने विचार साझा किए। इस दौरान पीएम ने 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मेरा युवा भारत नामक एक संगठन की नींव रखे जाने की घोषणा की, जो राष्ट्र निर्माण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में देश के युवाओं को सक्रिय भागीदारी निभाने का अवसर प्रदान करेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ वर्षों में खादी से जुड़े उत्पादों की बिक्री में हुए इजाफे का भी हवाला दिया है। उन्होंने देशवासियों से एक बार फिर अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील की और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। केरल की प्रार्थना सभा में हुए 3 धमाके, एक की गई जान, 52 हुए घायल। त्रिशूर में एक शख्स ने सरेंडर किया, बोला मैंने रखा था बम। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है केरल से। केरल के अर्नाकुलम में रविवार को एक कन्वेंशन सेंटर में 3 धमाके हुए। इनमें एक की मौत और 52 लोगों के घायल होने की खबर है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक काला मासेरी में स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में सुबह 9 बजे के करीब 2000 लोग प्रार्थना कर रहे थे। उसी दौरान 5 मिनट के अंदर लगातार 3 धमाके हुए। राज्य के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अजीत कुमार ने बताया कि एक शख्स ने कोडकारा पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है। उसका दावा है कि उसने ही कन्वेंशन सेंटर में धमाका किया था। आरोपी का नाम डोमिनिक मार्टिन है। हालांकि मार्टिन ने अभी तक यह नहीं बताया कि किस वजह से उसने यह धमाके किए। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है। दोस्तों, इससे पहले कन्नूर पुलिस ने भी एक व्यक्ति को उसके बैग में संदिग्ध सामान मिलने के बाद हिरासत में लिया था। बताया जा रहा है कि वह झारखंड का रहने वाला है। वह मंगलुरु के एरिकोड जा रहा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रामास्वामी बोले हमास कमांडो के सिर काटकर बॉर्डर पर लटकाएं, 7 अक्टूबर जैसी घटना फिर नहीं होगी। ट्रंप ने कहा मुस्लिमों की एंट्री बैन कर दूंगा। जी हां दोस्तों, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की रेस में शामिल विवेक रामास्वामी ने कहा कि इजराइल को हमास का खात्मा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। हमास के 100 नेताओं के सिर काटकर उसे गाजा बॉर्डर पर लटका देना चाहिए। ये इस बात का प्रतीक होगा कि इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा नहीं हो सकता। इसके बाद ही इजराइल को अपनी सीमा पर डिफेंस को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आईडीएफ को मौका मिले तो वो अकेले इजराइल की रक्षा कर सकती है। मैं निजी तौर पर इस ऑपरेशन की सफलता की कामना करता हूं। इजराइल को अपनी रक्षा और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने का पूरा अधिकार है। वहीं दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अगर वो दोबारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो पहले दिन से ही मुस्लिमों पर ट्रेवल बैन लागू कर देंगे। शनिवार को रिपब्लिकन यहूदी सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि हम कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों को अपने देश से बाहर रखेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केरल धमाके बाद दिल्ली में भी हाई अलर्ट, चर्च, मेट्रो स्टेशन समेत कई जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। जी हां दोस्तों, केरल के एक कन्वेंशन सेंटर में रविवार को हुए धमाके के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी के गिरजाघरों के आसपास और मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्य बाजारों, गिरजाघरों, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा से सटे इलाकों पर पुलिस दलों को नाकाबंदी करने के लिए सूचित किया गया है। सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों, मोटरसाइकिल चालकों और पीसीआर को सतर्क रहने के साथ ही प्राप्त होने वाली किसी भी जानकारी को नजरअंदाज नहीं करने के लिए भी कहा गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को झूठ बोलने की ट्रेनिंग देती है कांग्रेस। सीएम शिवराज सिंह ने कहा बीजेपी 3 दिन दिवाली मनाएगी। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 30 अक्टूबर को मधुबनी से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। उससे पहले 29 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी 3 दिवाली मनाएगी। एक दिवाली आ रही है, राम मंदिर बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। भगवान राम उस दिन से अयोध्या में सबको दर्शन देंगे। तीसरा, मन में पक्का अटल भरोसा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। कमल का फूल हमारा चेहरा है, नरेंद्र मोदी हमारा चेहरा है। इसमें क्या बात है, बीजेपी हर कार्यकर्ता को दायित्व देती है। मुझे चुनाव जिताने का जिम्मा दिया गया है और हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतेंगे। देश के मन में, दुनिया के मन में और एमपी के मन में मोदी है। वहीं उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस उन्हें झूठ बोलना सिखा रही है और उन्हें झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बनाना था शतक का रिकॉर्ड, जीरो का बना गए। कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 34वीं बार जीरो पर आउट हुए, यहां भी सचिन की बराबरी की। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबले में टीम इंडिया के फैंस विराट कोहली के वनडे करियर की 49वीं सेंचुरी की बाट जोड़ रहे हैं। अगर विराट ऐसा करते तो वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी जमाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेते। ऐसे में दोस्तों शतक बनाना तो दूर की बात है, विराट कोहली एक रन भी नहीं बना सके। वे 9 गेंदों पर बिना खाता खोले जीरो के स्कोर पर ही आउट हो गए। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने सचिन के यूनिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। दरअसल दोस्तों विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 513 मैचों की 569 पारियों में 34वीं बार जीरो पर आउट हुए हैं, जबकि सचिन 664 मैचों की 782 पारियों में 34 बार जीरो पर आउट हुए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महुआ बोली केस फॉर क्यूरी के आरोप फर्जी, अडानी के खिलाफ बोले तो दर्शन को रिश्वत दूंगी। बीजेपी ने कहा चोरी ऊपर से सीना जोरी। जी हां दोस्तों, पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को फर्जी बताया। महुआ ने एक पोस्ट में लिखा कि बीजेपी के केस फॉर क्यूरी के आरोप फर्जी हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है। महुआ ने यह भी कहा कि अगर दर्शन हीरानंदानी अडानी के खिलाफ बोले तो मैं उन्हें रिश्वत देने को तैयार हूं। टीएमसी सांसद के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज कसते हुए कहा कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, महुआ सबको मूर्ख समझती है, उन्हें जांच पूरी होने तक रिजाइन दे देना चाहिए। संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। महुआ ने मामले में पार्टी से सपोर्ट नहीं मिलने पर कहा कि टीएमसी का फोकस देश हित के मुद्दों पर है, उसे फालतू कुत्तों की कस्टडी या मुझ पर पैसे लेने के आरोप सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसे कोई भी साबित नहीं कर सकता।